राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपको लेके। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओह वाओ, फैमिली का कार्ड निकल के आया है। आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपको ऐसा पर्सन मानते हैं आपके पार्टनर की जिसके साथ घर बसाया जा सकता है। आप ऑलरेडी अगर मैरिड पर्सन है तो आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो यहाँ पे आपको आपके पर्सन बहुत ही अच्छा इंसान जैसा होता है ना, कि जिसके साथ घर बसाया जा सकता है, जो कि केयर करने वाला इंसान होता है। इस टाइप की फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में चल रही है, ठीक है ना। आपके पार्टनर, अगर आप अनमेरिड है तो शादी करना चाहते हैं, बिल्कुल कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके पार्टनर। थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं उनके साथ गेम तो नहीं खेल रहे हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उनके लाइफ में आ जाना, आपके पार्टनर की लाइफ में आ जाना, जैसे आप उनकी लाइफ में आ गए हो, तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा इस धरती पे आज की दुनिया में ऐसा इंसान हो सकता है जो इतना लॉयल हो, मन का साफ हो, जो दिल पे हो वही जुबा पे हो, साथ देने वाला हो, केयर करने वाला हो। तो ऐसा इंसान दुनिया में हो सकता है, परफेक्ट, इतना परफेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके ऊपर डाउट कर रहे, शक कर रहे कि कहीं आप कोई माइंड गेम तो नहीं खेल रहे हो, कोई गेम तो नहीं खेल रहे हो आपके पार्टनर के साथ। आपको आपके पार्टनर से कोई बहुत बड़ा फायदा तो नहीं होने वाला है, जिसके कारण से आप ये सब भूमिका बना रहे हो, अच्छा बन रहे हो या अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं डाउट करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो भी हो सिचुएशन, जो भी हो, आपके पार्टनर को आपकी लत लग गई है। अब आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि उनको ऐसा लगता है कि बस अभी 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 इसी वक्त आप बस आ जाओ, ठीक है ना। यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत गजब का दिखाई दे रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन तो इस हद तक दिखाई दे रहा है कि अगर आपको हो ना कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो कहते हैं ना कि सब काम वाम सब छोड़ के आपके पास दौड़ के चले आ जाएंगे। बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और उनको ना आपके पार्टनर को आपकी लत लग गई, बिल्कुल पक्की बात है ये कि आपके पार्टनर को आपकी लत लग गई होगी। चाहे आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, लेकिन आपके पार्टनर को आपकी लत लग गई है। हो सकता है कि ये फीलिंग्स आपके पार्टनर आपको नहीं शेयर कर रहे हो सकता है उनके मन में डर हो कि अगर मैंने अपनी फीलिंग शेयर कर दी तो ऐसा नहीं हो कि आप चले जाओ, उनको छोड़ दो, या आप उनके दिल में आपके लिए इतना प्रेम देके आप घबरा जाओ, डर जाओ, ठीक है ना। होता है ना कभी कभी कि ज्यादा प्यार भी बंदिशों में बांधता है। जैसे अति अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो गुस्से की हो चाहे प्यार की हो, लेकिन अति बुरी होती है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आप कि अगर आपको फीलिंग्स बता दी कि वो कितना प्यार करते हैं आपको, तो आप कहीं डर के चले ना जाओ, है ना। तो इसलिए आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को एकदम से उजागर नहीं कर रहे हैं, आपको याद जरूर कर रहे हैं। आप उनकी कमजोरी हो, आपकी आदत पड़ गई है आपके पार्टनर को, लेकिन अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कारण एक ही है कि आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आप उनको छोड़ के जाओ, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा प्यार किसी पे जताना तो ऐसा लगता है जैसे किसी को कोई कंट्रोल कर रहा है, तो इंसान भग जाता है। अब ये वाइसन वर्सन एनर्जी भी हो सकती है कि आप आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर पर इतना ज्यादा प्यार दिखा रहे हो या इतना ज्यादा आश्रित हो रहे हो कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये तो मेरे ऊपर आश्रित ही होती जा रही है, या ये मेरे ऊपर आश्रित हो रही है। छाती पे फोकस नहीं करना है, यहाँ पे एनर्जी पे फोकस करना है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा आश्रित हो गए, तो बंदिश में नहीं बनना चाहते। चाहे यहाँ पर आपके पार्टनर हो चाहे आप हो, लेकिन बंदिश में नहीं बनना चाहते हो, ठीक है ना। हाँ प्यार है, ठीक है, एक नॉर्मल जो प्यार रहता है, एक लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो प्यार रहता है, ठीक है, लेकिन इतना हद के दिल के गहराइयों से तो वो कहीं ना कहीं मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, असहनीय है, ठीक है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आपको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ही ज्यादा। उनको ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो
कि उनके दिल में उम्मीदें जगा के फिर आप गायब हो जाओ, ठीक है ना, या फिर उनके दिल में आपने बहुत सारी उम्मीदें जगा दी है और अब आप उनसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बात नहीं कर रहे हो, दूर दूर भाग रहे हो। तो ये चीजें आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रही है और आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। ट्रेवल, आपके पार्टनर आपके साथ घूमना चाहते हैं या फिर ट्रेवल करके आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो आपके पार्टनर कहते हैं कि या तो तुम यहाँ आ जाओ या मुझे वहां बुला लो, ठीक है। कुछ तो ऐसा करो कि मैं वहां आ जाऊं या तुम यहाँ आ जाओ, लेकिन मिलो तो सही, बात तो करो, चीजों को क्लियर तो करो। अगर क्लियर ही नहीं होगी तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कैसे। अगर हम सोचे कि ठीक है अपने आप फ्लो के साथ चीजें सही हो जाएगी, तो कभी कभी एक्शन लेना भी पड़ता है। हाँ, डिवाइन साथ है, डिवाइन की मर्जी से ही सब कुछ होता है। कहते हैं भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता। तो इतना बड़ा जो लाइफ में डिसीजन ले लेते हैं तो वो कैसे ले लेते हैं। तो कुछ कर्मों के खेल रहते हैं, कुछ गलत डिसीजन भी हो जाते हैं। तो उसका कारण यही रहता है कि कुछ पास्ट लाइफ कर्म होते हैं जिसको फेस करने के लिए कभी इंसान गलत डिसीजन ले लेता है, लेकिन डिसीजन तो लेता है ना, कर्म तो करता है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कह रहे हैं कि कुछ तो एक्शन लो, कुछ तो बोलो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको ये कहना चाह रहे हैं, साथ में आपके साथ उनको एक उज्जवल भविष्य दिखता है, आपके साथ ट्रेवल करना चाहते हैं। 2 कार्ड्स और लूंगी मैं, क्योंकि इनकी जो आज की फीलिंग्स निकल के आई है ना आपको लेके, वो बहुत ही अमेजिंग है। आपको आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो या मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लो, सेम सिचुएशन, ओके। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से दूर भाग रहे हो। कारण क्या है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करा, आपको धोखा दिया, आपको अवॉइड करा, किसी तीसरे के खातिर आपको छोड़ दिया, या आपसे प्रॉपर इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़े। कुछ गलतफहमियां हो सकती है, ठीक है, जिसके कारण से आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ। लेकिन जो आप दोनों के बीच में ये दूरियां बनी, इस दूरियों के कारण ही आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का पता चला। सेकंड, यहाँ पर आपके पार्टनर को इस चीज का एहसास हो गया है कि अगर मैं लाइफ में खुश हूं तो वो तुम्हारे साथ ही हूँ। यहाँ पर अपनी खुशी को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं, जो पहले हुआ था उसे सब छोड़ दो, उसे सब भूल जाओ, वापस से नए सिरे से लाइफ को स्टार्ट करते हैं, चीजों को सही करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर वीकनेस का कार्ड निकल के आया, जो कि शो कर रहे हैं कि आपके पार्टनर के लिए आप एक कमजोरी बन गए हो, लत हो गई आपके पार्टनर, आपसे बात के बगैर नहीं रह सकते हैं, आपको देखे बगैर नहीं रह सकते हैं। एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत गजब का दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर को। तो ये चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। लास्ट कार्ड और लूंगी मैं, ओके। आपके पार्टनर के मन में पता है डर है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कभी भी उनको छोड़ के जा सकते हो। मतलब आपकी जो एनर्जी बैलेंस करने की जो क्षमता है वो इतनी है कि आप एक झटके में किसी को भी छोड़ सकते हो, एक झटके में अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो, एक ही झटके में आप इमोशन से बाहर आ सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपके पार्टनर को पता है। क्यों? आपने अपने ऊपर वर्क किया है। ये इतना आसान नहीं होता है, किसी को भुला पाना या किसी की एनर्जी से बाहर निकल जाना, ये इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। दिल चीर के हाथ में आ जाता है ना, इतना मुश्किल होता है ये। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनको कभी भी छोड़ के जा सकते हो, आप उनको प्यार करते हो, फीलिंग्स है आपके दिल में। लेकिन अगर आप ठान लो कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, ये इसे छोड़ना है, या ये इग्नोर कर रहा है, या ये इंसान सही नहीं है, तो आप एक सेकंड में छोड़ के जा सकते हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाओ, या फिर उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं उनको छोड़ के चले तो नहीं गए, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन तो नहीं आ गया, या न्यू पर्सन के कारण कहीं आप उनको छोड़ तो नहीं दोगे। तो बहुत सारे डाउट आपके पार्टनर के दिमाग में यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या चल रही है आपको लेके। प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी। ओके 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 ओके, ज्यादा नहीं, एक कार्ड और दूंगी। प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड नहीं, एक कार्ड और चाहिए। प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? लविंग यू इज लाइक ब्रीदिंग। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आप धीरे धीरे करके उनकी सांसों में समा गए हो,
सुनने में बहुत अजीब सा लगेगा कि जो पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपनी फीलिंग को अच्छे से शेयर नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या आप इतना इम्पोर्टेंट हो गए हो कि वो आपको अपनी सांसों की तरह सोच रहे हैं, सांसों की तरह मान रहे हैं? तो यहाँ पर आपको ये चीज माननी होगी कि आपके साथ आपके पार्टनर का जो रिलेशन है ना, वो अनकंडीशनल लव है। और अनकंडीशनल जो लव होता है ना, इसमें कोई सीमाएं नहीं होती है, कोई बंदिशें नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो अनकंडीशनल लव होता है ना, इसको साबित करने के लिए ऑन ऑफ वाली एनर्जी आती ही आती है। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर है लेकिन आप टेलीपैथी उनसे जुड़े हुए हो, तो ये चीज समझ जाना कि आपके साथ आपके पार्टनर का कुछ अनकंडीशनल लव है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं, प्यार करते हुए, इमोशन जताते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक चीज और दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे उम्र में छोटे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आप तो आपके पार्टनर से पीछे हट रहे हो, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा डाउट है कि क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, कैसे मैं इनकी लाइफ में आ जाऊं, कैसे मैं सब कुछ सही कर दूं। वहीं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि जो भी चीजें होगी ना मैं देख लूंगा, जो भी चीजें होगी मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं टैकल कर लूंगा। लेकिन तुम आओ तो सही, तुम एक कदम तो आगे बढ़ाओ, विश्वास तो करो, चीजें सब सही हो जाएगी। यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में आपके प्रति जो प्रेम है ना, वो उमड़ उमड़ के, जैसे कहते हैं ना दूध उफनता है ना, उफन उफन के बाहर आ रहा है यहाँ पर। लेकिन जब आपको लेकर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, हो सकता है यहाँ पे परिवार को लेके कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, या बहुत सी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, परिवार को लेके प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के कारण से चीजें खराब हो रही है, चीजें सही नहीं हो रही है। तो इसीलिए आपके पार्टनर आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, आने वाले समय में चीजें सही हो जाएगी। क्योंकि मैं फील करता हूँ कि तुम्हारा मेरा प्यार जो है वो डिवाइन लव है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। मतलब तुम्हारे अंदर मेरे अंदर जो प्रेम है एक दूसरे के प्रति, वो अनकंडीशनल लव है, वो डिवाइन का प्रेम है, ठीक है ना। तो चाहकर भी आपके पार्टनर और आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हो। देखो, भला ही आप अभी अच्छे से बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन ये चीज आप भी फील करोगे कि आप आपके पार्टनर के साथ टेलीपैथी जुड़े हुए हो। आप आपके पार्टनर को चाहकर भी नहीं भूल पा रहे हो, रोज कोशिश करते हो कि ठीक है इस रिश्ते से दूरी बनाते हैं, ठीक है इस रिश्ते में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है अगर ये रिश्ता अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो इसे यहीं स्टॉप कर देते हैं। लेकिन आप फिर चाहकर भी आपके पार्टनर से दूर नहीं रह पाते हो। तो यहाँ पर ये व्यक्ति उम्र से छोटा जरूर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ ठीक है मैं हिम्मत कर रहा हूँ, लेकिन तुम भी कहीं ना कहीं हिम्मत करो। यहाँ पर बहुत ज्यादा डीपली हर्ट हुए हैं आपके पार्टनर। ये इनका पास्ट से रिलेटेड मुझे बातें दिखाई दे रही है, जिसके कारण से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। और ये हर्ट होने के कारण ही इनको आपकी कीमत पता चली है, ठीक है ना, आपकी वैल्यू पता चली है। कीमत नॉट मनी, कीमत से है कि आपके जैसा अनकंडीशनल लव आपके पार्टनर को कोई नहीं दे सकता है। जो आपके जैसे आपके पार्टनर आपसे जब बात करते हैं ना, तो उनको बहुत सुकून फील होता है, बहुत अपनापन फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो ये चीजें आपके पार्टनर आपके अंदर फील करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसी क्या बात है कि आपसे जब बात करता हूँ तो एक अलग ही खुशी सी महसूस होती है, और जब दूसरों से बात करता हूँ तो वो चीजें फील नहीं होती है। तो इन सब बातों को लेकर ही आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ कनेक्शन है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ अनकंडीशनल लव है, ठीक है। तो ये पार्टनर आपसे उम्र में छोटे हैं, आपसे एज डिफरेंस है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हिम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, समाज से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर। और देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, दूसरी डेक से देखेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है ठीक है, ओके। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे क्या छुपा रहे हैं।
आपसे क्या क्या छुपा रहे हैं, क्या क्या बातें छुपा रहे हैं। क्योंकि देखो, जो मैंने कार्ड्स निकाले थे ना, उसमें लग रहा था कि आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपा जरूर रहे हैं। प्लीज ट्राइन हेल्प मी, क्लियर हो जाएगा क्या छुपा रहे हैं। ओके, थर्ड पार्टी आ गया, डबल 5 की एनर्जी आ गई, पास्ट की एनर्जी आ गई, और बहुत सारे अदर ऑप्शंस आ गए। वेरी गुड। पार्टनर बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपसे। देखो, सबसे पहले तो आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारा बर्डन है, ठीक है, लेकिन वो उन सबसे बाहर निकल के लाइफ की एक नई शुरुआत या नए सिरे से शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी रहे हैं इन समय, इन दिनों, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में खुशियां हो, प्यार हो, अपनापन हो, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी खुशी के लिए जीना चाहते हैं। वो अब ये नहीं देखना चाहते कि समाज क्या बोलेगा, परिवार क्या बोलेगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेंगे, वो नहीं देखना चाहते। अब वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीना चाहती है या जीना चाहता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे प्रश्न ये था कि आपके पार्टनर छुपा क्या रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले तो आपके पार्टनर जो आपसे छुपा रहे हैं वो है कि उनको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट में आपके साथ रिलेशन रहा है ना, जैसे आप इसी जन्म की बात कर रही हूँ, जब आपके पार्टनर से आप पहले मिले थे, तो उस वक्त तो ईगो के कारण या होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू नहीं करी, इग्नोर करा, ठीक है ना। लेकिन अब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, उनको लग रहा है नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया था। यहाँ पर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से आप दोनों के बीच में रिश्ते खराब हुए हैं। अभी भी मुझे दिख रहे हैं कि खराब है, क्योंकि ये करंट की एनर्जी दिखाई दे रही है कि करंट में आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं। तो यहाँ 5 नंबर की एनर्जी है, चेंज जरूर आएगा, बदलाव जरूर आएगा आपके रिश्ते में, लेकिन फिलहाल थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, जिसके कारण से चीजें अभी बैलेंस में नहीं आ रही, चीजें सही नहीं हो रही है। तो ये आपके पार्टनर कहीं ना कहीं छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आज भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना, आज भी है। यहाँ पर आपके पार्टनर कोई ना कोई स्पेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई या तो स्पेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर होता है ना दुआ मांगते हुए, मन्नत मांगते हुए, प्रार्थना करते हुए, जैसे मान मन्नत लेके आ जाते हैं कुल देवी के मंदिर से या कोई सिद्ध मंदिर से, वहां पर कुछ इच्छा पूरी करने के लिए कोई मान मन्नत ले आते हैं। तो या तो वो आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि दीदी खोना तो हम भी नहीं चाहते पार्टनर को, तो फिर पार्टनर सीधे सीधे क्यों नहीं आता या सीधे सीधे क्यों नहीं आती है? क्योंकि खोना तो हम भी नहीं चाहते। आप ये रीडिंग देख रहे हो, मतलब इसका कारण यही है ना कि आप आपके पार्टनर को प्यार करते हो, इसीलिए देख रहे हो आके आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाए। तो जो हम खुद चाहते हैं पार्टनर के साथ रहना, तो फिर पार्टनर ये को स्पेल करने की क्या जरूरत है? पहली एनर्जी ये निकल के आई। दूसरी कि जैसे कि मान मन्नत लेते हुए दिखाई दे, तो अगर मान मन्नत आपके पार्टनर ले रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, ठीक है ना, वो तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पार्टनर स्पेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें गलत होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। यही शायद एक कारण रहा होगा जिसके कारण से पहले भी आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ था। चलो ठीक है, इस कार्ड को मैं क्लेरिफाई करूंगी। द हेरोपेन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द हेरोपेन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके ओके ओके, कहाँ उड़ के गया? देखो, यहाँ पर आपके पार्टनर अगर स्पेल कर रहे हैं, मान मन्नत तो ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पार्टनर यहाँ पर स्पेल कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है? डर, आपको खोने का डर, ठीक है। आपके पार्टनर को क्या लगता है कि आप इतने ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो, इतने अच्छे हो, इतने इनोसेंट हो कि आपको कोई भी पसंद करेगा, ठीक है ना। आपको कोई भी अपनी दुनिया में लाना चाहेगा, कोई भी अपनी दुनिया में पाना चाहेगा, तो आप कभी भी उनकी दुनिया से जा सकते हो, ठीक है। तो ये डर के कारण आपके पार्टनर आपके ऊपर स्पेल करके आपको कंट्रोल में करना चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहो। दूसरा जो कारण यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको साइड में रख देती हूँ। दूसरी एनर्जी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, वो है कि आपके पार्टनर को आपसे जुड़ी हुई जो पास्ट की मेमोरीज है ना, वो बहुत ज्यादा याद आ रही है, और वो चाहते हैं कि आपके साथ वापस से रिश्ता अच्छा हो जाए, वापस से चीजें सही हो जाए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो, और जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आप दिन पे दिन और अच्छे होते जा रहे हो। और जब आप इतने अच्छे हो जाओगे तो फिर आपको उनकी क्या जरूरत है, ठीक है ना। फिर तो आप अच्छे को डिजर्व करोगे ना, मतलब आपके पार्टनर भी अच्छे हैं, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप और अच्छे को डिजर्व करोगे ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं
ब्लैक मैजिक की एनर्जी निकल के आ रही है। ये जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, क्योंकि यहाँ पे दो एनर्जी निकल के आई है, एक जो ब्लैक मैजिक की जिसका कारण मैंने आपको बता दिया, आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि ये किसके ऊपर रेजोनेट हो रहा है। दूसरा कि आपके पार्टनर आपके लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मान मन्नत ले रहे हैं, है ना, कि ये मेरे पार्टनर से मेरा रियूनियन हो जाए तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है, जो भी है। तो ये दोनों एनर्जी निकल के आ रही है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट करें कि कौन सी एनर्जी आपसे कैच हो रही है, मैच हो रही है आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपके पार्टनर चीजों को सही करना चाह रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन समझ रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहे हैं, आपके साथ लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक देखो, यहाँ पर जो भी चीजें छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, वो सारी ही चीजें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली बात क्या है कि आपके पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहते हैं पास्ट में जो भी कुछ उन्होंने किया उसके लिए, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आपके पार्टनर सीधे सीधे आपको आके बोल नहीं सकते, हिम्मत नहीं है ना, ईगो भी है। सेकंड, आपकी लाइफ में आज भी थर्ड पार्टी है, ये पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, नहीं बोल सकते, ठीक है, जो कि कार्ड्स के द्वारा अपन पता कर रहे हैं। तीसरी जो एनर्जी निकल के आई है कि आपके पार्टनर मान मन्नत दुआ कर रहे हैं भगवान से कि आपके साथ रीयूनियन हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पार्टनर आपके ऊपर स्पेल कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो कि आपके पार्टनर चोरी छुपे ये चीजें कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको अट्रैक्टिव पर्सन समझ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई भी आ जाएगा और आप आपके पार्टनर को छोड़ दोगे, क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया है, आपने अपने आप को इतना अच्छा बनाया है, ठीक है। यहाँ पर जो पांचवी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के आई है, शॉक्ड मत हो जाना सुन के, ठीक है ना। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, अब ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, ये कुछ के लिए रेजोनेट होगा। यहाँ पर आपके पार्टनर आपके अंदर सारी खूबियां देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर अदर रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं, अदर ऑप्शंस में भी जा रहे हैं, या अदर ऑप्शंस या अदर रिलेशनशिप के कारण आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। अब ये चीजें कुछ भी हो सकती है, अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर में हो, ठीक है ना, तो वो थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड कुछ चीज है तो वो थर्ड पार्टी हो सकती है। या फिर आपके पार्टनर की ये कहीं ना कहीं एक तरीके से होता है ना कि एक मन चला सा मन नहीं होता, मन चला सा, ठीक है ना, तो वो चीजें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर आपके पार्टनर ये सब चीजें आपसे क्लियर नहीं कर पा रहे, छुपा रहे हैं, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, चलो गाइडेंस में देखते हैं वो, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर कुछ चीजें नजर में आई है कि आप दोनों के रिश्ते में, भला ये पार्टनर आपसे छोटे हैं बड़े हैं, एज डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन आप दोनों के बीच में देखो प्यार तो बहुत है, यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन लव भी दिखाई दे रहा है, अनकंडीशनल लव भी दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है, ये ना, थर्ड पार्टी के कारण ही यहाँ पर चीजें डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। और दूसरा जो कारण दिखाई दे रहा है वो ये है कि जब इस टाइप का कोई सोल कनेक्शन होता है या सोल डिवाइन कनेक्शन होता है ना, तो वहां पर थर्ड पार्टी रहती है, वहां पे ऑन ऑफ की एनर्जी, ऑन ऑफ की प्रॉब्लम आती ही आती है। वहां पर पार्टनर को कंफ्यूज वाली एनर्जी में रहता ही है, ठीक है ना, या आप भी रहोगे कंफ्यूज वाली एनर्जी में। एक विश्वास की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि जब तक कि होता है ना कि रिलेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, जो कर्मा कंप्लीट नहीं हो जाता, जैसे आप दोनों डिवाइन लव में हो, ठीक है, आप दोनों का रियूनियन होगा और आप दोनों का लव भी सक्सेस होगा, लेकिन जो कार्मिक बंधन, जो कार्मिक बैगेज आप साथ लेके आए हो, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये विश्वास की कमी रहेगी, ओनोफ वाली एनर्जी रहेगी, थर्ड पार्टी की एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा यही है कि आप अपने ऊपर वर्क करो। बाकी और मैं देख लेती हूँ गाइडेंस आपके लिए, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। गाइडेंस ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्लीज टू एंड हेल्प। ओ डेविल, हाँ 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 हाँ, देखो डेविल की एनर्जी यहाँ शो कर रही है। ब्लैक मैजिक तो देखो आपके ऊपर हो रहा है, चाहे वो कैसे भी हो रहा हो, चाहे आपके पार्टनर कर रहे हो चाहे कोई और कर रहा हो, लेकिन ब्लैक मैजिक तो आपके ऊपर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है इस ब्लैक मैजिक के कारण। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरे परिवार में सुखी संपन्न तरीके से रह रही हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक से कुछ गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पर आपके अंदर इतनी पावर है कि आप सब कुछ चीजों को ठीक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आपको भगवान ने इतनी शक्ति दी है। तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर वर्क करो,
क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके ऊपर स्पेल कर रहा है, ठीक है, चाहे वो आपके पार्टनर हो चाहे कोई और हो, ठीक है, कोई जलने वाला हो या कोई भी हो, अगर कोई स्पेल कर रहा है, या मान लो कि आपके पार्टनर तो आपको प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर को जो प्यार करता है वो शायद आपके ऊपर स्पेल कर रहा हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि स्पेल की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को आप प्यार करते हो, आपके पार्टनर को जो प्यार करता है वो भी तो चाहेगा उसको पाना, तो वो आपको रास्ते से हटाने के लिए स्पेल कर रहा हो। तो यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही है कि अभी ऐसी सिचुएशन में आपको अपने ऊपर वर्क करना है। जितना मेडिटेशन कर सकते हो, जितना नाम जप कर सकते हो, जितना आप खुद को हील रख सकते हो, ठीक है, उतना आप अपने आप के ऊपर वर्क करो, ठीक है। और साथ में मंगलवार शनिवार को आपको बजरंगबली के मंदिर में जाके वहां पर आरती अटेंड करें। तो ये जो एक नेगेटिव ओरा अगर आपके अंदर बन रहा है, जैसे आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अचानक से आप लो एनर्जी में हो, अचानक से आपको डर लगने लग गया, अचानक से बहुत ज्यादा नींद आने लग गई है, या अचानक से आपको बहुत ज्यादा थकान फील हो रही है, मन बेचैन हो रहा है, तो समझ जाना कि आपके ओरा को कोई ना कोई छेड़ रहा है, ठीक है ना, आपके ओरा के अंदर कोई ना कोई छेड़खानी कर रहा है, ठीक है। तो आप सतर्क हो जाना, नमक के पानी से नहाना स्टार्ट कर देना, या फिर कपूर और लौंग के पानी से नहाना स्टार्ट कर देना, बजरंगबली के मंदिर में जाना स्टार्ट कर देना, हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कर देना, जब तक कि आपको बेटर फील नहीं होने लग जाए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।